हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एफएस की इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पर। जैसे आप सभी को पता है कि हम एक टॉपर टॉक्स नामक सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम सारे टॉपर्स को बुलाते हैं, उनसे इंटरव्यू करवाते हैं। और इनसे क्या होता है, जो एस्पिरेंट्स है उनको बहुत वैल्यूबल पॉइंट्स पता चल जाते हैं, जैसे उनकी स्ट्रैटेजीज है, उनके स्मार्ट व्यूज़ है या फिर इनके प्लान्स है, ये सब हमें सुनने को मिलता है। तो इनसे जो भी एस्पिरेंट्स है उनको बहुत अच्छे पॉइंट्स पता चल जाते हैं और उनकी तैयारी में इतना इनपुट डाल सकते हैं। तो ऐसे ही एक हीरा या फिर डायमंड हम जो कहे, जो एफएस की लेगेसी मेंटेन करवा रहे हैं, तो वो भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने गेट एक्सेल क्वालिफाई किया है। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती से परस्यू कर रही हूँ मेरा बी फार्म। करंटली अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ एंड आई हैव क्वालिफाइड गेट एक्सेल विद अ रैंक ऑफ 6341। ओके। तो आपने ये एमटेक के लिए किया है गेट, राइट? सो यस आपको सर। इसके बारे में पता कैसे चला, या फिर ये आपको आपका एनवायरनमेंट ही है बी फार्म वालों का कि नहीं एमटेक करना है तो ये एग्ज़ाम क्रैक करके ही करना है? यस सर, it is the environment in our college only and the teacher staff told us about that we should give gate exam हाँ हाँ। and we have to qualify it for best MTech colleges. सो व्हाई डू यू चूज आईएफएस फॉर क्वालिफाइंग गेट? हु टोल्ड यू? Sir, our seniors told us that it is the best platform through which we can get all the access and the best notes, best test series. So that's why we सो preferred IFS. सो यू टूक अ स्मार्ट डिसीजन एंड राइट डिसीजन एज वेल, क्योंकि अभी आपके हमारे सामने रिजल्ट्स दिख रहा है जो आपने अचीव किया है। दैट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि इट इज़ एन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, राइट? सो Yes, और sir. जैसे आप बी फार्म से हो, तो बी फार्म से होकर भी आपने पूरे लाइफ साइंस के चैप्टर्स जो पढ़े, जो आपके ग्रेजुएशन में नहीं होते हैं, है ना, वो भी आपको पढ़ना Yes, पड़ा sir. है। सो इसके लिए थोड़ा मेहनत लगना बहुत ज़रूरी है। तो इस मेहनत के लिए आपने स्मार्ट वर्क ज़्यादा यूज़ किया है कि हार्ड वर्क ज़्यादा यूज़ किया है? Smart work plus hard work both together, sir. Okay, so what kind of smart work you did? Choosing precise notes Right, exactly. and uh, and solving more and more questions through which we can clear our concepts. जब आप एक दूसरे टॉपिक से होते, मतलब आपसे रिलेवेंट वो टॉपिक उतना होता नहीं है, तो उसमें क्या करना चाहिए आपको? आपको बस जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है, जो फ्रिक्वेंटली आस्क टॉपिक्स है, उनको पढ़ना चाहिए। तो आपने वैसे ही Yes, फॉलो sir. किया। एग्जैक्टली, यू डिड राइट जॉब। एंड आपको रिजल्ट भी मिला, क्योंकि जिस जो आपके टॉपिक होते नहीं, आप पूरा डीप में चले जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हुआ है, पूरा आपको जीरो से नॉलेज चाहिए होता है। बट जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो इट शुड बी एग्जाम ओरिएंटेड, है ना? जब आपको नॉलेज चाहिए तो नॉलेज आप एग्ज़ाम के बाद भी गेन कर सकते हो। नॉलेज आप सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, आपको एग्ज़ाम में जो आ रहा है वो पढ़ना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी पढ़ना Hmm. है, जो भी आपके डाउट क्लियर करने हैं, यू कैन क्लियर आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। सो जो आपके टॉपिक नहीं है उसको फ्रिक्वेंटली आस्क टॉपिक से ही पढ़े, पीवाईक्यू से पढ़े। तो इन सारे चीज़ों में वेयर डज द पीवाईक्यू स्टैंड्स इन योर प्रिपरेशन? सर पीवाईक्यूज की भी अलग से प्रिंट वगैरह निकाल के उसका मतलब प्रॉपर भी लेके प्रिंट निकाली थी जिसमें सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, तो वो एक्सप्लेनेशन को भी थोरफली रीड किया था जिससे कि कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हुए। एंड साथ में आपकी जो टेस्ट सीरीज अलग से शुरू थी जिसमें टॉप मोस्ट पे 500 क्वेश्चंस चला रहे थे, जिसमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहे थे, वो भी प्रॉपरली वॉच किया हर एक वीडियोस, उसके थ्रू वो वीडियोस के थ्रू ज्यादा हेल्प मिली हमें गेट क्वालिफाई करने वेरी के नाइस, लिए। मतलब यू आर वेरी बिकॉज डेडिकेटेड, है ना? सिलेबस, यस सर, बिकॉज सिलेबस एक्चुअली इतना वास्ट था कि इतने कम टाइम पीरियड में हम लोग को पूरा कवर करना पॉसिबल ही नहीं था, तो इसलिए हम लोग ने मेन फोकस जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग पर किया है, जो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत हेल्प हुई है। एग्जैक्टली, गुड गुड। और ये मैं एक पूछना चाहता हूँ, आपका अभी बी फार्म चल रहा है, राइट? तो आपने यस इन सर। सारे बिजी स्केड्यूल में से प्रिपरेशन कैसे किया खुद के इस एग्ज़ाम के लिए, है ना? क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स भी चलते होंगे, आपके लेक्चर्स भी चलते होंगे, तो यस इस सर, बीच एंड में इन कैसे? इटसेल्फ इट इज ऑल द प्रोजेक्ट वर्क ओनली। ओके, मतलब उतना यस सर। वर्कलोड नहीं था कॉलेज का? था, बट एक्चुअल में नहीं था, अलग से टाइम निकालना ही पड़ा था सर, डेली 4 आवर्स निकालना शुरू कर दिया था। जब ओके। जैसे एग्जाम अगर हमारी फेब में थी तो नवंबर अक्टूबर से ही हमने प्रिपरेशन पूरी स्टार्ट कर दी थी।
डेली हम लोग हमारे 2-3 आवर्स देते थे एंड फ्रॉम डिसम्बर एंड और मिड डिसम्बर वी स्टार्टेड completely giving our whole time for GATE only. वाह, ब्रिलियंट। और उसका रिजल्ट आपके सामने भी है। और फिर क्या प्लान है आपके आगे, क्या करना चाहोगे? सर एमटेक के लिए ट्राई अभी कॉलेजेस वगैरह में देखना चाहूंगी मैं, कौन से ब्रांचेस में एडमिशन मिल सकती है एंड देन फिर कॉलेज के खुद के अलग लेवल के पेपर्स होते हैं, देन वी हैव टू क्वालिफाई दैट आल्सो। ओके, नाइस। फॉर सो एग्जांपल हाँ, आईसीटी मुंबई में इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एमटेक फार्माटेक और एमटेक परफ्यूमनरी और डाई स्टफ और एमटेक बायो प्रोसेस, देन वी हैव टू गिव आईसीटी एंट्रेंस टेस्ट आल्सो। ओके। सो यू आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट योर करियर, है ना? तुम्हें आपके जो एग्ज़ाम्स है, आपके फील्ड में जो एग्ज़ाम्स है, उस सारे एग्ज़ाम्स के बारे में पता है। एंड ये इससे पता चलता है कि आप कितने अवेयर हो, आप कितने सिंसियर हो अपने करियर के लिए। दैट इज़ अ बहुत सीखने वाली बात है ये। सो गेट इज़ द ओनली वे टू गो टू द एमटेक, और भी कुछ एग्ज़ाम्स है? एंड गेट बी इज ऑल्सो देयर बट उसका पेपर अभी तक के हुआ नहीं है कुछ। उसका ओके, पेपर एक्चुअली अभी अपकमिंग है 20 अप्रैल को। तो वो भी आप तो अटेम्प्ट उसके कर रहे हो थ्रू भी शायद? एमटेक इन बायोटेक में हमें एडमिशन मिलेगी। ओके, एमटेक इन बायो प्रोसेस। ओह, बायो प्रोसेसिंग, नाइस नाइस, वेरी नाइस। सो आपका क्या इंटरेस्ट है, किस में एमटेक करना है आपको? फार्माटेक। फार्मा, ओके। तो यस सर। उसके उसके आगे क्या फ्यूचर है, आप हमारे एस्पिरेंट्स को बता सकते हो, जो भी आपके फील्ड से देख रहे हैं, जो बी फार्म से देख रहे हैं, तो उनको पता चल जाए कि एमटेक के बाद भी क्या होता है। एमटेक के लिए सर अलग अलग कंपनीज आती है, जिन मतलब पैकेज के हिसाब से ही हम लोग देख के ब्रांचेस वगैरह एंड कॉलेज में जो भी हमें स्टाफ बता रहा है कि ये वाली ब्रांच मोस्ट प्रेफरेबल है। एंड आने वाले टाइम में हमारे पास में ज्यादातर एआई रहेगा। अगर हम बी फार्म स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो जितना हमारा काम है वो एआई के थ्रू ही होगा। तो इसलिए हमें फार्माटेक ब्रांच ही प्रेफर करने के लिए बोल रहे हैं एंड एक बायो प्रोसेस प्रेफर करने के लिए कह रहे ओके, ओके, मतलब फार्मा टेक में फार्मालॉजी के साथ साथ आपकी टेक्नोलॉजी भी ऐड हो रही है। हैं। यस सर। यस, मतलब डेटा साइंस की किंडा, राइट? यस सर। एंड वो हमारे फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड ही रहेगी, जो एमटेक की हमारी ब्रांच रहेंगी फार्माटेक, वो हमारी बी फार्म से रिलेटेड ही ब्रांच रहेंगी। हम लोग हमारी स्ट्रीम चेंज नहीं करेंगे। बाकी की एमटेक ब्रांचेस में कैसा होता है कि हमारी स्ट्रीम एक्चुअल में चेंज हो जाती है, हम्म। तो हमें वो चीज नहीं करनी है। हमें बी फार्म की ही स्ट्रीम में रह के आगे हमें हमारा करियर बिल्डअप करना है उसी पर ही। वेरी नाइस। जो भी सुन रहे हैं इसको, वो नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके करियर के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एज अ लाइफ साइंस स्टूडेंट मुझे भी इस एग्ज़ाम के मतलब इस करियर के बारे में नहीं पता, मतलब बी फार्म में या फिर एम टेक में से एम फार्म करने के क्या फ़ायदे हैं। सो थैंक यू हम सबको एनलाइटन करने के लिए। और आपने ऐसी कौन सी गलतियाँ की है या फिर करने वाली थी जो आपने अवॉइड की, तो हमारे एस्पिरेंट को बताना चाहोगे, मतलब अपने प्रिपरेशन के दौरान? सर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था। रिवीजन नोट्स एक्चुअली पहले से ही सब रेडी थे, बट रिवीजन ज्यादा नहीं हो पाया। तो रिवीजन के लिए मल्टीपल रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, जो कि अच्छे से रिवीजन रहा एंड क्वेश्चन सॉल्विंग और ज्यादा अच्छे से होती थी तो स्कोर और इम्प्रूव होता था। तो मल्टीपल रिवीजन नहीं हुआ, उसके वजह से भी स्कोर थोड़ा डाउन है, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। एक्चुअली नोट सर हर एक चीज के बनाए थे शुरुआत से। जब हमने हमारी प्रिपरेशन शुरू की थी अक्टूबर नवंबर से, तब 2 मंथ्स कम्प्लीटली हमने पूरे लेक्चर्स देख के आईएफएस के नोट्स वगैरह निकाले थे सभी। एंड देन उसके बाद में जब रिविजन का टाइम आया, तब वो उसे प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया। प्रॉपर एक स्केड्यूल था बट वो फॉलो अप नहीं कर पाया। क्वेश्चन सॉल्विंग की हमने बट जितनी इफेक्टिवली होनी चाहिए थी उतनी इफेक्टिवली नहीं हुई है, तो उसके वजह से भी थोड़ा रैंक में हुआ है गड़बड़, ओके, वरना और अच्छा होता था स्कोर। फिर भी आपने बहुत अच्छा किया है, इतने सारे बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद। बाकी लोग जो भी है वो, जो मतलब फेल हो जाते हैं या फिर कुछ कर नहीं पाते, तो वो एक्सक्यूज़ देते हैं। आपने तो बी फार्म के साथ साथ आपने ये एग्ज़ाम भी निकाले उतने बिजी स्केड्यूल के साथ, तो यू डिड अ वेरी नाइस जॉब। और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। आप जहाँ से भी करियर परस्यू थैंक करना यू चाहोगे सर। उसके लिए ऑल द बेस्ट। और आईएफएस आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगा। और अभी जो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई के लिए, उसके लिए बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आईएफएस एंड आईएफएस फैकल्टी। थैंक यू सर। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर।